हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूं बिल्कुल बढ़िया और शानदार होगा। तो स्वागत है आप सबका हमारे क्लास 11th के एग्जाम बूस्टर बैच में। और जैसा कि इस बैच का नाम है एग्जाम बूस्टर, तो ये आपकी क्लास 11th के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आ गया है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अभी तक डायलेमा में होते हैं कि सर प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही है, क्या करें, कैसे करें, बहुत कम टाइम बचा है, एग्जाम आने वाले हैं, प्लीज कुछ बताइए। तो अगर उन्होंने ये बैच खरीद लिया है, इस बैच में एनरोल कर लिया है, तो अब आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। बिकॉज आप लोग अब एक सेफ हैंड की टीम में हैं, जहां पर आपके साथ उस तरह से कनेक्ट किया जाएगा जिस तरह से आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बूस्ट मिले। सारे कॉन्सेप्ट, सारी बातें डिटेल में बताई जाएंगी। ऑल्दो ये हमारे पास एग्जाम बूस्टर बैच है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चीजें स्किप करेंगे। रिकॉर्डेड जरूर है, बट कंटेंट में बेटा कोई कमी नहीं है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसीलिए इसी प्रिपरेशन में आपकी कोर मैथ्स की प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए मैं हूं आपका मैथमेटिक्स कोच आशीष भाटिया, और आप सबका अगेन स्वागत करता हूं हमारे इस एग्जाम बूस्टर बैच में। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे अप्लाइड मैथ्स के सब्जेक्ट के थ्रू जानते होंगे कि सर अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं, तो इस साल आपको मैं इस बैच के थ्रू कोर मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। तो बेटा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट में, उसका कतरा कतरा निचोड़ के आपको दूंगा, ताकि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में एकदम मजा आ जाए, आपको कहीं से भी अंडर कॉन्फिडेंट फील ना हो। क्योंकि 11th क्लास में सबसे ज्यादा जो दिक्कत बच्चों को आती है वो ये आती है कि सर हमने पढ़ तो लिया है, प्रैक्टिस भी करी है, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, कहीं ना कहीं पर हमें कमी लगती है कि हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं है। तो बेटा चिंता वाली बात नहीं है, ये बैच इसीलिए है ताकि कहीं पर भी अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अभी तक आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा, सर 11th तो बर्बाद कर दी, तो बेटा आज की डेट नोट कर लो। उससे पहले कि अगर बर्बाद कर भी दी है तो उसको जस्ट माइंड से निकाल दो, पॉजिटिव एनर्जी गैदर करो। अब जितना टाइम बचा है इस बैच के थ्रू सारे सब्जेक्ट्स में बेटा धुम्मा मचाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बैच बेटा है ही इसीलिए कि अगर कहीं अपनी कोई प्रिपरेशन में लैग कर रहा है तो उस लैग को कंप्लीट करवा दो, उस बैकलॉग को कंप्लीट करवा दो। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम लोग, और मजेदार चैप्टर आपके पास रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्योंकि सबसे ज्यादा हडल ही बच्चों को इस चैप्टर में होती है क्लास 11th में कोर मैथ्स के अंदर। अप्लाइड मैथ्स में तो आता ही नहीं है ट्रिगो का, है ट्रिगो का टी भी नहीं मिलता है वहां पर बच्चों को, बट आप लोग पढ़ते हैं ट्रिगो की दुनिया को, आप लोग एंटर करते हैं ट्रिगो की बेहतरीन दुनिया में। क्लास 10 तक तो ट्रिगो पढ़ी है, बट वो एक बेसिक ट्रिगो है, पर असली ट्रिगो की दुनिया अब यहां से शुरू होती है। फिर यही आपको क्लास 12th में भी कंटिन्यू होगी बाय द नेम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे बेटा वो बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा काम आएगा क्लास 12th में। तो बेटा ये नींव है ट्रिगो आपकी क्लास 12th प्रिपरेशन की। आप अप्रोक्सीमेटली कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, मैं आपको बोलूंगा प्रोबेबिलिटी है ना, कि प्रोबेबिलिटी में यहां पे ट्रिगो का लेना देना नहीं बनेगा, और एक लीनियर प्रोग्रामिंग वाला, अगर ये दो चैप्टर अगर आप छोड़ दे बेटा, आपके उसके अलावा हर चैप्टर में कहीं ना कहीं से आपको ये ट्रिगो देखने को मिल सकती है। और सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कैलकुलस, ठीक है, फिर वेक्टर 3D, उसमें तो भर भर के मिलेगी आपको ट्रिगो। तो इस चैप्टर को आप अभी 11th के पॉइंट से तो इग्नोर कर ही नहीं सकते, और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इग्नोर करने की सोच भी नहीं सकते, कि बेटा आप मान के चलिए अराउंड 40 से 50% आपका जो मार्क्स है वो ट्रिगो पे कमांड पे डिपेंड करेंगे कोर मैथ्स वाले बच्चों के लिए। तो इससे बेटा बहुत बेसिक से करवाऊंगा सारी चीजें, ताकि लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बैठी रहे, है ना। और अगर अंदर की दिल की बात बताऊं तो यार ये मेरा फेवरेट टॉपिक है ना। अब जब से हमने पीडब्ल्यू ज्वाइन करा है तो वहां पर मैं अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो 2 साल से ये पढ़ाने का मौका नहीं मिला। हालांकि हमने मैथन वगैरह में मिलकर पढ़ाया है साक्षी मैम के साथ, बट ये अलग से जो कहते हैं ना कि हर एक टीचर के अपना एक फेवरेट टॉपिक होता है, हर एक फेवरेट पढ़ाने के लिए जिसको सबसे ज्यादा मजा आता है जिस टॉपिक में, तो ये बेटा मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो आज बहुत दिनों बाद मौका मिला है इसको पढ़ाने का, तो कोशिश रहेगी आपको कि आपको भी मजा आ जाए, मुझे भी मजा आ जाए, और ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए प्यार बन जाए। तो मेरा टारगेट ये है कि इस टॉपिक को आपसे प्यार करवा दूं, या फिर आपको इस टॉपिक से प्यार करवा दूं, जैसे मर्जी बोल लीजिए, बट ये टॉपिक आपका पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो इसमें बेटा जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आएगा एज पर एनसीईआरटी, ठीक है, आज तो फर्स्ट लेक्चर है तो बेटा कोई रिकैप नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, की एंगल्स को अपन मेजर कैसे करते हैं। आप बोलोगे सर एंगल को मेजर कैसे करते हैं, तो बचपन से करते आ रहे, बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हो, वही करना है। बस यहां पर हमें एक अलग से चीज पढ़नी है, वही हमारा मेन काम है, और वही हमारी ट्रिगो की दुनिया में अब बेसिक बन जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा।
विद मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो बच्चे पहली बात कि जब भी हम एंगल मेजर करते हैं तो आज तक, ठीक है ना, आज तक हम जो एंगल को मेजर करते हैं वो हम किस में मेजर करते आए हैं? डिग्री के अंदर। तो जो यूनिट है हमारे पास एंगल मेजर करने की, आज तक हम क्या यूज करते आए हैं? डिग्री। भाई 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, हमने जब भी एंगल की बात करी है हमने डिग्री में ही बात करी है। क्लास 10th तक हमने कहीं पर भी एंगल को मेजर करने की कोई और अलग यूनिट नहीं पढ़ी। जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस में हमें पता है कि भाई मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, डेसीमीटर भी हो सकता है, माइल्स भी हो सकता है ना। तो ये अलग अलग हमारे पास क्या है? यूनिट्स है। ऐसे ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं और भी अगर मैं से बात करूं वेट वगैरह की तो ग्राम, किलोग्राम, है ना, फिर क्विंटल, इस तरह से भी बेटा हमारे पास यूनिट आ सकती है। कोई लिक्विड क्वांटिटी उसको लीटर में या फिर आउंस में, ये सब अलग अलग यूनिट्स है हमारे पास किसी भी चीज को मेजर करने की। बट मैं अगर एंगल की बात करूं तो एंगल को हमने आज तक मेजर करा है सिर्फ डिग्री में। और डिग्री में भी बेटा कैसे मेजर करें अगर आपको याद हो तो अपने पास बचपन में एक होता था प्रोटेक्टर, एक डी होता था, है ना, अगर आपको याद है तो। अच्छा ये तो स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं बनेगा। तो अपने पास क्या होता था? एक डी होता था, अगर आपको याद हो इस तरह से, है ना, इधर 0 होता था, इधर 180 होता था, है ना। बीच में हमारे पास क्या होते थे? अलग अलग वैल्यूज होती थी कि ये 10, ये 20, है ना। हमें पता है सेंटर पे हमारे को 90 मिलता था, फिर इधर 80, 70, 60, 50, 40, 30, है ना। तो मेन बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम एंगल मेजर कैसे करते थे। तो एक बात बेटा जो शायद आपको पता हो बट इस तरह से ना पता हो कि एंगल हमेशा मेजर किया जाता है एंटी क्लॉकवाइज। एंगल को हमेशा आप कैसे मेजर करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, इसी डायरेक्शन में। मैं यहां से मेजर करना शुरू करता हूं हमेशा, तभी तो बेटा ये 0 से लेकर 90 ऐसे में क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ऐसे में नहीं कि ये एंगल को मैं एक्यूट नहीं बोलता, ये एंगल को अपन क्या बोलते हैं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है हमारे पास। ये एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है बेटा। और मेजर किस में करते हैं अभी तक हम लोग? डिग्री के अंदर। हालांकि इसका कोई काम नहीं, बट ये आपको आगे भी काम आएगा कि हम जब भी एंगल मेजर करेंगे बेटा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो अब तक जो हमने एंगल मेजर करा है वो डिग्री में करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं पहले एग्जाम्पल के तौर पर, तो भाई 0 डिग्री हो गया। मैं स्टैंडर्ड वैल्यूज लेके चल रहा हूं अभी, है ना, जो आपने क्लास 10th में ट्रिगो में पढ़ी है। 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, एटसेट्रा, ये सारे आपने एंगल्स पढ़े। अब हमारे को एक नया सिस्टम सीखना है, ठीक है। वो नया मेजर सिस्टम क्या है हमारे पास? जो न्यू मेजर है उसको हम बोलते हैं रेडियंस। तो एक और नई डिग्री को मेजर करने के लिए यूनिट आ रही है हमारे पास, मतलब एक एंगल को मेजर करने के लिए एक नई यूनिट आ रही है जिसको अपन बोलते हैं रेडियंस। अब जैसे क्विंटल वाला हिसाब था, है ना, या माइल्स वाला अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं वो था, तो वेट में क्विंटल जैसे एक नई चीज होगी तो हम सीखते थे कि भाई किलोग्राम या ग्राम को क्विंटल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या टाइम का ही ले लीजिए, हमने मिनट, आर और सेकंड ये तीन अलग पढ़े हुए। तो अगर मुझे आर को मिनट में करना है तो कैसे करना है, या आर को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। तो ये सारे सिस्टम हमने सीखे थे। आपको याद होगा हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीखते थे। तो ये सारी चीजें अभी यूज होती है। तो ऐसे बेटा हमारा काम क्या है? एक नया सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं रेडियंस। अब उसको हमें सीखना है कि कन्वर्ट कैसे करना है, क्योंकि जो ट्रिगो की दुनिया है वो रेडियंस के फॉर्म में चलती है। क्यों चलती है रेडियंस की फॉर्म में? इसका एक छोटा सा आपको अभी हिंट देता हूं, बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ेंगे। बेटा जब भी मैं एंगल मेजर करता हूं डिग्री में तो मैं हमेशा लीनियर एंगल की बात करता हूं। लीनियर एंगल का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर ये मेरी शीट है, इस पर मैंने कोई एक एंगल बना दिया तो ये मेरा एक लीनियर एंगल है जो एक सरफेस, प्लेन सरफेस के ऊपर बना हुआ है, इस तरह से जो लाइंस के थ्रू बन रहा है। बट जब मैं रेडियंस की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं एक आर्गेंट प्लेन के ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये आर्गेंट प्लेन क्या होता है? बेटा दो तरीके के प्लेन हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया हमारा कार्टेशियन प्लेन जो सिंपल हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास आर्गेंट प्लेन, इसमें भी इस तरह से होता है बट ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए होता है। मतलब वहां पर जो हमारा सरफेस है जिसके ऊपर ये प्लेन बना है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्म में है।
हालांकि हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो एक सर्कुलर फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें जब वहां पर एंगल पढ़ते हैं तो हमें रेडियंस की टर्म में पढ़ना पड़ता है। एक प्रैक्टिकल अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो बेटा जैसे ग्लोब आप देखते थे, तो ग्लोब में भी हमारे पास एंगल बनते थे ना, जिसमें आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते थे कि 38 डिग्री ईस्ट 47 मिनट वेस्ट, इस तरह से। तो वो सारे सिस्टम जो बने हैं वो किसके थ्रू बने हैं? रेडियंस के थ्रू बने। तो इसलिए अब हमारे को एंगल को एक नई तरीके से पढ़ने की जरूरत है, एक नई यूनिट में पढ़ने की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेडियंस। अब बात सबसे पहले यही आती है कि सर कोई नई चीज पढ़ रहे हैं तो पहले ये तो बताओ कि पुरानी को नई में कन्वर्ट कैसे करें। भाई विंडो अगर अपडेट करनी है, विंडो 10 से विंडो 11 पर अपडेट करना है तो प्रोसीजर तो पता होना चाहिए अपग्रेड करने का कि क्या है। सेम हमें पहले क्या करना है? सीखना है कि एंगल जो आज तक हम डिग्री में मेजर करते आए थे वो रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलो अब काम मेन हमारा स्टार्ट होता है। तो मैं स्पीड भी अपनी बिल्कुल स्लो रख के चलूंगा ताकि अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा समझने में अगर दिक्कत आए तो उनको भी दिक्कत ना आए। स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा मैंने एनर्जी के साथ फास्ट वे में बोला ताकि मेन टॉपिक पर हम जल्दी पहुंच जाए, है ना, कि टाइम अपने पास बेटा रिकॉर्डेड में लिमिटेड रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा वो वाला पार्ट फास्ट कर, बट अब समझने वाला काम हम आराम से करेंगे। तो सबसे पहला है कि कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियंस। तो किसी भी अगर डिग्री मेजर का मुझे रेडियन मेजर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 इनटू में जिस भी एंगल का मुझे डिग्री मेजर निकालना है वो। तो रेडियन मेजर कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल का? रेडियन मेजर कैसे निकालना है? जो भी उसका डिग्री मेजर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा कितना? पाई बाय 180। अब सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का बनता है कि सर यहां पर पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है या फिर 22/7 रखनी है। तो बेटा नोट कर लो, पाई ना तो आप 3.14 पुट करोगे ना ही 22/7 पुट करोगे। रेडियन में जब हम कन्वर्ट करते हैं एंगल को तो वो पाई की जगह पर पाई ही रहता है। मेक श्योर ये आप नोट कर ले, ठीक है, साइड में लिख लो वरना आप लोग गलती करते हो। यहां पर क्या रहेगा? पाई विल रिमेन एज इट इज, आप उसको चेंज नहीं करोगे। तो यानी जब भी कोई एंगल आपको पाई की टर्म्स में दे रखा है वो एक तरह से पहचान है कि वो उस एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अब कन्वर्ट कैसे करना है इसके लिए बेटा जो हमारे कॉमन एग्जांपल है जरा उसको देखते हैं। जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री को अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? 0 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा किसको? 0 को। अब 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा। फिर 30 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो मैं पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 30 से। 31 जार 36 जार 180, तो ये आ गया पाई बाय 6। अब एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर जैसे डिग्री के लिए तो हम लोग ये ऊपर डॉट लगा देते हैं तो ये डिग्री बन जाता है, क्या रेडियन के लिए हम कुछ नहीं लगाते? अब बेटा आप अलग अलग बुक्स में देखोगे तो नोटेशंस दे रखी है, ठीक है। कई जगह पर आपको इस तरह से भी देखा होगा भाई पाई बाय 6 रेडियन से तो ऊपर सी लिख देते हैं, है ना। बट हमें फॉलो करनी है एनसीईआरटी स्पेशली और स्ट्रिक्टली भी, कि हमारा जो बेस चलेगा सीबीएसई का वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेगा। कि आरडी वगैरह में अगर मैं बात करूं या किसी और एक्स्ट्रा बुक में बात करूं तो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूले दे रखे हैं जो बोर्ड अलो नहीं करता है, और अगर आप उसको डायरेक्टली यूज करोगे तो बोर्ड उसमें आपको पूरे नंबर नहीं देगा। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको पूरा सब्जेक्टिवली एक प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करना पड़ता है, बट एक्स्ट्रा बुक्स में डायरेक्टली शॉर्टकट से वो रिजल्ट दे रखे हैं, बट नॉट अलाउड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो उस बात का हमें बहुत ज्यादा और बहुत खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग भी पाई बाय 6 का मतलब क्या है? ये रेडियन ही है। फिर बेटा 45 डिग्री तो पाई बाय 180 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 45 से। तो 45 1 जा 45 4 जा, तो ये आ गया मेरे पास पाई बाय 4। जो बेटा वैल्यूज अभी आपको मैं निकाल के यहां पर एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं वो जानबूझ के निकलवा रहा हूं क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज आपको इस मोमेंट के बाद हर वक्त याद रहनी चाहिए कि बेटा ये वो कॉमन वैल्यूज है जो आपको इस चैप्टर के अंदर बार बार मिलेंगी, और जहां भी ट्रिगो का जिक्र आएगा अब आपके पास तो वहां पर ये वैल्यूज आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप भूलेंगे नहीं अब इसको। तो 60 डिग्री बन जाएगा हमारे पास पाई बाय 180 इंटू में
60, तो 61 जा 63 जा, तो 60 डिग्री को अपन बोलते हैं पाई बाय 3। फिर 90 डिग्री तो वो आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू 90, तो 91 जा 92 जा, तो ये आ गया पाई बाय 2। अब ये तो वो वैल्यूज है बेटा 5 जो आप लोग क्लास 10 तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ते आए, बट उसके अलावा भी अब आपको कुछ वैल्यूज याद रखनी है जो कॉमन वैल्यूज हैं आपको मिलेंगी। जैसे 120 डिग्री, 0 से 0 गया, 6 2 जा 6 3 जा, तो 120 डिग्री को याद रखना है कितना होता है 2 पाई बाय 3। फिर 150 डिग्री तो पाई बाय 180 इंटू में 150, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 5 जा 3 6 जा, तो ये बन गया 5 पाई बाय 6। फिर आ जाओ 1, अच्छा एक बीच में रह गया हमारे पास 135 डिग्री, तो जी पाई बाय 180 इंटू 135 है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 3 जा 45 4 जा, तो ये आ गया 3 पाई बाय 4। और फिर अपने पास 180 डिग्री तो पाई बाय 180 इंटू में 180, तो ये बना पाई। तभी मैंने यहां पर मना करवाया है कि आपको पाई को ना तो 3.14 लिखना है ना ही 22/7 लिखना है। क्यों भाई? क्योंकि पाई हमारे पास रेडियन में एक्सप्रेस करता है 180 डिग्री। पाई का मतलब कि जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री है, तो इसलिए यहां पर बेटा पाई की जगह पर पाई ही रखना है। फिर हमारे पास एक 270 डिग्री आ जाएगा बेटा, तो पाई बाय 270 सॉरी पाई बाय 180 इंटू 270, 9 3 जा 9 2 जा, तो ये आ गया 3 पाई बाय 2। और एक 360 डिग्री तो इट विल बी पाई बाय 180 इंटू 360, 18 1 जा 18 2 जा, तो ये आ गया 2 पाई। तो बेटा ये कुछ वैल्यूज है जो आपको बाय हार्ट आज के बाद, अब इस समय के बाद हमेशा याद होनी चाहिए। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये सारी वैल्यूज याद कर लीजिएगा। एक बार अगर आप देख के भी अपनी जो आप रजिस्टर या कॉपी में जहां पर ये सारी चीजें आप अपने साथ सेल्फ नोट्स बना रहे हैं, अगर आप लिख भी लेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएंगी, है ना, क्योंकि लिखा हुआ बेटा ज्यादा देर तक याद रहता है, स्पेशली अपने हाथ से लिखा हुआ। ठीक है, तो 0 डिग्री मीन्स 0, 30 डिग्री पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 120 डिग्री 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री 5 पाई बाय 6, 135 डिग्री 3 पाई बाय 4, 180 मीन्स पाई, 270 मीन्स 3 पाई बाय 2 और 360 मीन्स 2 पाई। तो ये जो वैल्यूज है ना बेटा आपको बार बार यूज होंगी आने वाली क्लासेस के अंदर, तो इनका बड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये बेटा हमारे पास तरीका हो गया कन्वर्ट करने का, किसको, कि किसी रेडियन को, अगर आप किसी डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम बात करेंगे कि अगर उल्टा काम कर रहा है, तो भाई मैं अगर अमेरिका जा रहा हूं तो मुझे अपनी इंडियन रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इंडियन रुपीस को डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है, हम सेम रिलेट कर लेते हैं कि हमने सीख लिया है कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है नए सिस्टम के अंदर। अब भाई वापस भी तो आ रहे हैं, तो जो डॉलर बच गए हैं उनको वापस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम जो डिग्री है उसको भी हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। बट पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल, ताकि एक आइडिया लग जाए कि क्या चीज है। ये वाला पार्ट अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे कि ये मिनट का क्या चक्कर है, ये मिनट क्या है, ये मिनट क्या है। तो पहले ये 3 पार्ट जब मैं आपको कन्वर्जन सिखा दूंगा रेडियन की डिग्री में, फिर हम उस पार्ट पर वापस आएंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है हमारे पास 25 डिग्री, तो इसका मुझे रेडियन मेजर निकालना है, कितना आएगा। तो इसका रेडियन मेजर क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई बाय 180 इंटू में जो भी इसका डिग्री मेजर है। सो पाई बाय 180, चलो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 5 6 जा, तो ये आंसर आ गया मेरे पास 5 पाई बाय 36। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, फिर आते हैं बेटा सेकंड पार्ट पर जो कि है 240 डिग्री। तो अगर मुझे इसका रेडियन मेजर निकालना है तो क्या करेंगे बच्चे इसको, अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया कि सर
पाई बाय 180 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 240 को। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 4 जा 6 3 जा, तो ये बन गया मेरे पास 4 पाई बाय 3। अब जो थर्ड पार्ट है बिल्कुल सिंपल है, तो यहां पर बेटा जो मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा उसमें मैं आपको बहुत सारे होमवर्क दूंगा, ठीक है। और उस होमवर्क के थ्रू बेटा, क्योंकि ये वैसे तो हमारे पास रिकॉर्डेड क्लास है, तो लाइव इंटरेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, बट इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर के थ्रू और अपने डाउट्स के थ्रू बेटा हम आपस में इंटरैक्ट करेंगे। अब जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आप वीडियो में जो कमेंट का ऑप्शन होगा बेटा वहां पर इसका आंसर देना है, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, तो आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ये नहीं क्लियर होगा, तो वहां पर आप लिखिएगा कि होमवर्क क्वेश्चन 1 आंसर इज दिस, होमवर्क क्वेश्चन 2 आंसर इज दिस, ठीक है। और वहीं पर मैं आपके कमेंट को लाइक भी करूंगा और लास्ट में सब बच्चों का जिन्होंने सही करा होगा उनका नाम भी लिखूंगा, तो एक हमारा आपस में कम्युनिकेट करने का तरीका हो जाएगा। और हाँ, जैसे जैसे आपको डाउट आते जाए तो बेटा डाउट स्लाइड्स का भरपूर यूज कीजिएगा। अब बहुत से सारे हमारे नए बच्चे होंगे जिनको डाउट स्लाइड का फीचर यूज करना नहीं आता होगा, तो ये मोमेंट में मैं आपको वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप इस स्लाइड में आपको डाउट है, तो या तो डाउट आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते सर जैसे कि पार्ट 3 को एक बार आप रिपीट कर दो या पार्ट 2 को एक बार रिपीट कर दो, इस तरह से। बट क्योंकि बेटा रिकॉर्डेड रहेगा तो मैं आपको पहला सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो प्लीज 20 सेकंड 25 सेकंड आप रिवाइंड करके वापस से एक बार समझिएगा, ठीक है, आपको जरूर समझ में आएगा। बट स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन आ जाती है फिर आप पर्टिकुलर पॉइंट बताइएगा सर कि यहां तक तो हो गया, इसके आगे नहीं समझ में आया, और उसके लिए आप लोग आपका क्या बोलते हैं ऑडियो ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर कई आप अगर कोई एक्स्ट्रा बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई और अलग बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन की इमेज मुझे शेयर करना चाहते हैं तो बेटा वो भी ऑप्शन है, बट वो ऑप्शन आपको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ना ही पिक सेंड करने वाला और ना ही बेटा ऑडियो नोट वाला। तो उसके लिए अपन ने क्या करना है, पहले जो डाउट स्लाइड है उस पर डाउट जहां पर आपको पूछना है आपको सिर्फ टाइप करना है सर आई हैव अ डाउट और अपने कमेंट को सबमिट कर देना है। उसको सबमिट करने के बाद अगर वापस आप अपने डाउट पर आएंगे, अपने डाउट को वापस ओपन कीजिएगा तो आपको दोबारा से टाइप करने का ऑप्शन आएगा, बट याद रखिएगा पहले आप कमेंट सबमिट कर चुके हो तभी वो ऑप्शन आएगा। वहां पर अब आपको साथ में अटैचमेंट ऑप्शन का और जो माइक ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा, तो या तो आप माइक के थ्रू अपना जो डाउट है वो आप ऑडियो के थ्रू भेज सकते हैं या पिक के थ्रू अटैचमेंट पर जाकर आप वहां से भी अपलोड कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन 1 है जिसका आंसर आपने वीडियो के कमेंट में देना है, डाउट स्लाइड पे नहीं। और इस पार्ट पर हम वापस आएंगे, पहले हम चलते हैं हमारे पास की जो दूसरा काम है कि रेडियन को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। तो अगर मुझे किसी रेडियन मेजर का डिग्री मेजर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, सेम बेटा इसी फॉर्मूले का सहारा लेंगे। मुझे पहले रेडियन मेजर निकालना था तो ये फॉर्मूला था, अब मुझे डिग्री मेजर निकालना है तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये ऊपर से नीचे जाके डिवाइड, काम खत्म। तो फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा 180 बाय पाई इंटू में जो भी हमारे पास रेडियन मेजर है, 180 बाय पाई इंटू जो भी हमारे पास रेडियन मेजर है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या, डिग्री मेजर के लिए। और यहां पर एक खास बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि यहां पर आपको पाई को हमेशा यूज करना है 22/7। पाई को क्या यूज कर लो, 22/7। कब, जब आप कन्वर्ट कर रहे हो रेडियन को डिग्री में, कि अगर हम डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं तो हम पाई को पाई रखेंगे, बिकॉज पाई पहचान है कि जो एंगल है वो रेडियंस में है। और यहां पर हमारे पास क्या है कि हम वापस डिग्री में जा रहे हैं तो पाई को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, बट किसके थ्रू करेंगे, 22/7 के थ्रू। अब एग्जाम्पल एज ऑलवेज, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एंगल है 5π/4, ये एक एंगल है, इसका मुझे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर। तो 5π/4 है, ये एंगल है और पाई की टर्म्स में है तो पहचान है कि ये रेडियंस है, तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास से 180 बाय पाई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5π/4 से, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 1 जा, ये 4 45 जा, 45 इंटू 5 कितना हो गया, 225 डिग्री। ठीक है, डिग्री है तो उसके लिए अलग से मार्क कर दो। तो सिंपल कैलकुलेशन,
चलो एक और देख लेते हैं, 7 पाई/3 कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 180/पाई इंटू 7 पाई/3। पाई से पाई गया, 3 1 जा 360 जा, और ये आ गया हमारे पास 420 डिग्री। तो आप बोलोगे सर एक बात बताइए, ये दोनों एग्जाम्पल से हमें एक बात समझ में आ रही है कि डिनोमिनेटर में तो पाई आएगा ही हमेशा, फॉर्मूला है, और अगर एंगल रेडियन में है तो यहां पर भी पाई आएगा। तो ये पाई से पाई तो कट ही जा रहे हैं, तो हम ये पाई इक्वल टू 22/7 यूज कहां करेंगे, ये क्वेश्चन अब आपका आएगा, और ये क्वेश्चन आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं बेटा हम लोग, कि अगर हमारे पास जो रेडियन मेजर है वो हमारा अगर पाई में नहीं है तो क्या करना है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ी जगह कम पड़ेगी, मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन आ गया अब आपको, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। अब 6 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्री, तो जरूरी नहीं है कि रेडियन हमेशा पाई में ही आएगा, ठीक है। कई बार ऐसे आपके पास एंगल भी आएंगे जो कन्वर्ट होके इस तरह से एक्सप्रेस होंगे कि वो आपके पास एक सिंपल नंबर की फॉर्म में आ जाए, जैसे 6 की फॉर्म में आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, कुछ भी आ गया, बट वहां पे वो लिखेगा कि ये रेडियंस है, उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है ना। वैसे भी अगर चलो 6 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेडियन है डिग्री, तो आपको ये पता लग जाएगा कि सर ये रेडियन है, क्योंकि अगर ये डिग्री होता तो इसके ऊपर ये डॉट जरूर लगा होता। तो ये डिफरेंस है आपको पहचानने का, अगर क्वेश्चन में क्लियरली मार्क नहीं कर रखा कि क्या रेडियन है क्या डिग्री, तो आप इस यूनिट का सहारा लेंगे, सिंबल का सहारा लेंगे कि अगर डिग्री वाला डॉट लगा है तो डिग्री मेजर है, कुछ नहीं है तो मतलब रेडियन मेजर है। तो बहुत ध्यान समझना बेटा, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है ये, ठीक है, उसको ध्यान समझना है। तो मैं 6 को 180/पाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 6 से। 180/पाई को मल्टीप्लाई कर दिया हमने किससे, 6 से। अब यहां तो बेटा पाई को कैंसिल आउट करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे यह यूज करना पड़ेगा, पाई की वैल्यू को 22/7 यूज करना पड़ेगा। 7 को ऊपर भेजेंगे तो ये बना 180 इंटू 6 इंटू 7 अपॉन में 22, है ना। 290 जा 211 जा, तो ये हो गया भाई 7 6 42 इंटू में 9 कितना हो गया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37, तो ये बनेगा 3780 अपॉन में 11, ठीक है। तो क्या इसको ऐसे छोड़ देंगे, नहीं, हमारे को अब इसको डिवाइड करना है। अब बेटा जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, कि बहुत काम की चीज है और आपके लिए नई चीज है। यहां पर जो डिवीजन चलेगी वो एक नॉर्मल डिवीजन नहीं चलेगी, एक स्पेशल डिवीजन चलेगी, और वो आपको फेयर में शो करनी होगी, ऐसे ही साइड में, बट रफ में नहीं, फेयर में। उस डिवीजन में क्या होना है बड़े ध्यान से समझना, हमने 3780 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। कोई मुश्किल काम नहीं है सर, 11 3 जा 33, माइनस करा, 7 में से 3 गए 4, ये आ गया 48। सर 11 4 जा 44, माइनस करा, 8 में से 4 गए 4, ये नीचे आ गया 0। सर अगेन 11 3 जा 33, माइनस करा, ये आ गया 7। अब हम डेसिमल लगा के आगे बढ़ते। मैंने क्या बोला, यहां पर हम एक स्पेशल डिवीजन यूज करेंगे, और वो स्पेशल डिवीजन क्या है कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, आपके पास फाइनल रिमाइंडर आ गया है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है हर बार 60 से, किसी और से नहीं, 30 से नहीं, 40 से नहीं, 50 से नहीं, 80 से नहीं, हमेशा किससे, 60 से। सर 60 से ही क्यों करना है, मैथ्स में बेटा हर चीज के पीछे लॉजिक है। क्यों करना है, 2 मिनट का समय दीजिए, एक बार डिवीजन कराता हूं, आपको वापस लेकर आता हूं क्यों करते हैं हम 60 से ही, और किसी से क्यों नहीं। तो जी 7 इंटू 60 कितना आ गया, ये मेरे पास 420। तो अब मेरे पास एक नई डिवीजन शुरू हो जाएगी, जिसमें मैं 420 को वापस किससे डिवाइड कराऊंगा, 11 से। डिवाइजर हमेशा वही रहेगा हर बार जो आपका डिनोमिनेटर में, हर बार इसी से ही डिवाइड कराएंगे। तो हर बार आपका जो भी रिमाइंडर बचेगा बेटा, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 60 से। 420 हो गया, अब उसको 11 से डिवाइड कर लो, तो 11 3 जा 33, ये कितना बचा 9, 0 नीचे आ गया। 11 8 जा 88, बचा 2, फिर रिमाइंडर आ गया, फिर क्या करेंगे सर, सेम 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बन गया 120। अब अगेन मैं क्या करूंगा, चलो यही कर देता हूं कि 120 को डिवाइड करूंगा 11 से, तो 11 1 जार 11, ये बचा 10, डिवाइड नहीं हुआ,
अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर लास्ट वाला जो होगा, मतलब पहली बार 60 में डिवाइड करा, 60 से मल्टीप्लाई करा, फिर डिवाइड करा, फिर रिमाइंडर आया, फिर 60 से मल्टीप्लाई करा, ऐसा 2 बारी करना है, सिर्फ 2 बारी, और हर बार 2 बारी ही करना है, ठीक है। फिर जो फाइनल आपका रिमाइंडर बचेगा उसमें आप क्या कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन के लिए, ताकि आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल सको, आप डेसिमल लगाते हैं ना, और यहां 0 आ जाएगा, तो 11 9 जा, ठीक है। बस इसको ऐसे छोड़ देंगे सिर्फ एक डिजिट तक, ताकि मुझे पता लग जाए इसको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना। अब जैसे 10.9 है तो मैं इसको 11 कंसीडर करूंगा, ठीक है, 11 कंसीडर करूंगा। 10.9 है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली क्या कंसीडर करूंगा, 11। ये सिर्फ इसके लिए, लास्ट वाले के अप्रोक्सीमेशन के। एक बार दोबारा से बेटा, पहले जो भी हमारे पास रेडियन मेजर है उसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर गया, जो कैंसिल आउट होकर मल्टीप्लाई करके आया वो लिखा। अब इसको डिवाइड करना है 11 से, तो पहले तो हम नॉर्मली डिवाइड करना शुरू होंगे। जो भी मेरा फाइनल रिमाइंडर बचेगा उसको हर बार किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 60 से। क्यों, अभी उसका रीजन बताने वाला। 420 आ गया, इसको वापस से डिवाइड करना है 11 से ही। फिर जो फाइनल रिमाइंडर आएगा उसको फिर अगेन किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से। सिर्फ 2 बारी करना है, अब नहीं करेंगे। फिर जो रिजल्ट आया उसको दोबारा 11 से डिवाइड करा, और इसमें अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए मैंने डेसिमल लगा दिया। इसको मैं 10 रखूं, ठीक है, 10.9 है तो भाई 11 करूं। अब 10.9 है तो उसको अपन 11 ही लिखेंगे। तो सर डिवाइड तो आपने इतना सारा कर दिया, हमारा आंसर क्या है, तो बेटा हमारा आंसर इन तीनों को मिला के बनेगा। जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है, ये जो पहला डिवीजन में क्वेश्चन आया है, वो हमारे को बताएगा कि डिग्री कितनी है, वो हमारे को बताएगा डिग्री कितनी है। जो सेकंड क्वेश्चन आया है वो हमारे को बताएगा कि मिनट्स कितने हैं। और जो थर्ड हमारा क्वेश्चन आया है वो हमारे को बताएगा कि सेकंड्स कितने हैं। तो आप थोड़ा सा यहां पर दिमाग पे लकीरें आ गई होंगी, सर ये मिनट और सेकंड तो हम टाइम के लिए पढ़ते थे, ये एंगल में कब से आ गया। तो अभी जरा आपको बताता हूं कि कैसे आया, आप भी बचपन से पढ़ रहे हो, है ना। तो फाइनल आंसर अपना क्या बनेगा, 343 डिग्री 38 मिनट। बेटा ये मिनट का सिंबल है डैश, और 11 सेकेंड, क्योंकि बेटा कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ था, हमने अप्रोक्स आंसर निकाला था, तो यहां पर आप अप्रोक्स लिख देना, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स आंसर। तो मिनट को देखो, डिग्री के लिए तो हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल, मिनट के लिए अपन यूज करते हैं डैश, और सेकेंड्स के लिए डबल डैश। तो यानी कि 6 रेडियंस हमारे पास एक्चुअल में क्या होते हैं, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड। अब पहली बात कि सर ये जो एंगल है जो हम आज तक डिग्री में पढ़ते हैं, हमने तो कभी नहीं पढ़ा कि भाई एंगल आप मिनट और सेकंड में एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है, क्लास 9 10th में आपने ज्योग्राफी जरूर पढ़ी होगी, और उसमें बताया जाता था कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जैसे 38 डिग्री 47 मिनट है ना, फिर वो 43 डिग्री कुछ 35 मिनट, इस तरह से जो भी है। तो बेटा ये जो डिग्री और मिनट आप पढ़ रहे थे ना, वो ग्लोब के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे थे, है ना। ग्लोब के रिस्पेक्ट में जब आपने पढ़ा तो वहीं पर आपने पढ़ा मिनट का, सेकंड तक नहीं आप पहुंचे होंगे। बट अगर कभी घर पे फोन में, हाँ भाई रील मोए मोए वाली रील हो गई या कच्चा बादाम वाली रील होगी, इनसे फुर्सत मिली हो तो कभी बेटा मैप्स का यूज करना। हालांकि आप करते जरूर होगे गूगल मैप्स का यूज, बट कभी उसको ध्यान से देखना कि जो भी आप डेस्टिनेशन डालते हैं उसके एक एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट होते हैं, और वो जो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट है वो डिग्री मिनट और सेकंड की फॉर्म में ही होते हैं। कि वो लोकेशन जो आप ट्रेस करते हो ना, अगर आपने कहीं स्पाई मूवीज भी देखी हो, हाँ भाई इतने डिग्री इतने मिनट इतने सेकंड की पोजीशन पर उसके कोऑर्डिनेट है, अटैक कर दो, भाई वो यही है। आप समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ग्लोब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सर्कुलर ऑर्बिट की फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं, सर्कुलर फ्रेमवर्क में पढ़ रहे हैं, तो यानी आर्गेंट प्लेन में पढ़ रहे हैं, तो डिग्री वाला एंगल काम नहीं आएगा, रेडियन वाला एंगल काम आएगा। कि डिग्री वाला एंगल काम आता है कार्टेशियन प्लेन में जो लीनियर सरफेस है उसके लिए। आई बात समझ में, तो इसलिए हम बेटा पढ़ रहे हैं। और ये हमारे पास तरीका है रेडियन को डिग्री में डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का, जब पाई कैंसिल आउट नहीं होता। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले पाई को 22/7 लिखना है, कैलकुलेशन करनी है, जो फ्रैक्शन आएगा उसको डिवाइड करना शुरू करना है, जो भी पहला रिमाइंडर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब जो मेरा क्वेश्चन था कि सर 60 में से क्यों ही मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा 1 मिनट 1 डिग्री में ना 60 मिनट होते हैं। तो डिग्री इज लाइक आर, जैसे आर होता है वैसे डिग्री, जैसे 1 आर में 60 मिनट वैसे 1 डिग्री में 60 मिनट, और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए जब मेरा फाइनल रिमाइंडर आया, अब मैं और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता,
तो जो डिग्री बच गए हैं उसको मैंने सब यूनिट बनाने के लिए क्या करा, 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट करा, फिर मिनट की डिवीजन हुई, फिर जब मिनट बच गए और अब डिवाइड नहीं हो सकता तो उसको और छोटी यूनिट सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करा। जैसे टाइम का ही ले लो भाई, मैंने अगर जैसे सपोज करो कोई एक वैल्यू है, ठीक है, अब मुझे उसमें बताने की भी एग्जैक्ट टाइम क्या है, तो मैं पूरा पहले डिवाइड करूंगा, जितने आर बच जाएंगे आर, फिर जितना टाइम बच गया उसको मिनट में कन्वर्ट करूंगा, फिर अगर कुछ मिनट भी बच गए तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, तब जाके मैं एग्जैक्ट टाइम बता पाऊंगा। ठीक है, तो यही सेम वे में बेटा हमारा ये डिग्री से रेडियन वाला मेजर चलता है। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पर, फिर हम लोग उस पर आते हैं कि जैसे -47 डिग्री 30 मिनट है, इसको अपने कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। हमने जो कन्वर्जन सीखा है वो डिग्री का सीखा है रेडियन में, तो पहले इसमें डिग्री भी है मिनट भी है, तो उसको पहले पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब अपन कर सकते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। माइनस, इसका मतलब है साइन तो बाहर रहेगा बेटा, 47 डिग्री 30 मिनट, इसका मतलब क्या है 47 डिग्री प्लस 30 मिनट। जैसे अगर मैं बोलूं 1 घंटा 30 मिनट, तो इसका मतलब क्या है 1 घंटा प्लस 30 मिनट, तभी जाके तो वो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स बनेगा हमारे पास। सेम मैंने यहां पर करा, मुझे सब कुछ चाहिए डिग्री के अंदर, तो डिग्री के लिए मुझे मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यार अब 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इसका मतलब इसको अगर मैं उधर भेजूं तो 1/60 डिग्री होते हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो यानी 30 मिनट में 30/60 डिग्री, तो ये बन गया -47 डिग्री प्लस में हाफ डिग्री। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 47 दूनी 94 और 1 95, तो अब मेरे पास कंप्लीट डिग्री आ गया कि भाई -95/2 डिग्री है। अब सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट हो गया, अब मैं इसका रेडियन मेजर निकाल लूंगा, क्योंकि हमने जो सीखा है वो डिग्री को रेडियन में करना सीखा है, मिनट को नहीं। तो पहले हमें मिनट से वापस डिग्री में आना पड़ा, और उस पर वापस आने के लिए मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय 60। जैसे हम लोग मिनट से अगर आर में आते हैं तो डिवाइड बाय 60 करते हैं। अच्छा, अगर सेकेंड्स भी होता तो क्या करते, तो हम लोग पहले सेकेंड से या तो डायरेक्टली डिग्री पर आते, डिवाइड बाय 3600 करके। जैसे 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं ना, तो जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट हो गए और आपके पास 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट में, तो यानी कि 3600 सेकेंड हो गए। तो अगर सेकेंड होता तो मैं इसको 1/3600 कर देता। ठीक है, तो ये माइनस में 95/2 इंटू में π/180 आ गया। अब जो कैंसिल आउट है कैंसिल आउट करते हैं, 5 1 जा 5 45 5 9 जा, ये तो 36 आया था, और तो कुछ कटता नहीं है, तो -19 π/72, ये मेरा आंसर आ जाएगा, -19 π/72। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारे को डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। कहना फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा जो पाई के साथ है उसको कर लेते हैं, वो तो आसान है। वैसे मैंने शायद दोनों ही करवा दी क्या बाई चांस एग्जाम्पल में ही, 5π/3 भी अच्छा मैंने 5π/4 और 7π/3 करवाया, चलो बढ़िया है। तो पहले आपको ये करवा देता हूँ, है ना, ये वाला एक करवाऊंगा, एक होमवर्क दूंगा, ये तो आसान है। तो 5 जो हमारे पास डिग्री मेजर बनेगा 5π/3 का, दैट वुड बी वेरी इजी वेरी सिंपल सर, 180/π को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको भी कन्वर्ट करना है, एंड सर इट इज द इजीएस्ट वन, क्योंकि पाई कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 360 जा, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 300 डिग्री। कितना आ गया मेरे पास, 300 डिग्री। अब ये बेटा अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैं आपको ये एज अ होमवर्क दे रहा हूं, तो होमवर्क क्वेश्चन 2 बेटा मैं आपको होमवर्क देता रहूंगा ताकि थोड़ी सी मेहनत आप भी मेरे साथ करें, कि जब दोनों मिलकर मेहनत करेंगे ना तभी बेटा हम अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे, वरना मैं तो कोर्स खत्म करा दूंगा, आप फिर वही बैकलॉग के लूप में फंस जाओगे। तो मेक श्योर कि साथ साथ करते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो तो हो जाएगा। ठीक है, चल अब आते हैं इस पर 11/16 पर और -4 पर। तो पहले लेते हैं 11/16, ठीक है, ताकि जगह नहीं बची तो सेकंड पार्ट बेटा मैं नेक्स्ट पेज पे करवा दूंगा, कि आपको पता है कि इसकी डिवीजन जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और हमारे को फेयर में शो करनी है। तो हमारे पास इसका जो डिग्री मेजर रहेगा दैट वुड बी 180/π इंटू 11/16। अगेन वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी,
सो 180 बाई 22 बाई 7 इंटू 11 बाई 16, 7 को ऊपर भेज दिया। सो 180 इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 16, तो 11 वन जार 11 टू जार 2 वन जा 2 90 जा, ये क्या जाएगा 4 4 जा, 4 से तो नहीं जाएगा, 2 8 जा 2 45 जा, तो कितना हो गया हमारे पास 7 पंजे 35, तो 315 बटा 8। बट यहां पर अब क्या करना पड़ेगा, वही स्पेशल डिवीजन। तो जी 315 को डिवाइड करा हमने 8 से, इसको डेसिमल में मत छोड़ देना कि सीधा 8 से डिवाइड करके पॉइंट लिख के छोड़ दिया, गलत हो जाएगा बेटा पूरा क्वेश्चन। तो जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको सब यूनिट्स डिग्री से फिर मिनट, मिनट से फिर सेकंड में जाना ही जाना है। ये नहीं कि 22.5 डिग्री लिख के छोड़ दिया, वो गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 8 3 जा 24, माइनस करा 11 में से 4 गए 7 5, ठीक है, ये हो गया ना हमारे पास, ठीक है। और 8 9 जा 72, 5 में से 2 गए 3, फिर इंटू 60, तो ये आ गया हमारे पास 180, 180 को डिवाइड कर रहे हैं अब 8 से, तो 8 2 जार 16, 20 आ गया, 8 2 जार 16, ये 4 आ गया, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 240, डिवाइड करा 8 से, 8 3 जा 8 30 जा पूरा 240 आ गया। अब देखो जैसे बाई चांस इसमें ये पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पर मेरा आंसर एग्जैक्ट आएगा, अप्रॉक्स में नहीं आएगा, तो ये आएगा 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। तो अब यहां पर अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। बट अब आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा बेटा कि प्रोसेस में करना क्या है, मेन काम क्या है, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, -4 पर। ये वाला पार्ट मैं खुद कराऊंगा, तो इसका जो डिग्री मेजर बनेगा दैट वुड बी, माइनस से नहीं घबराना, ठीक है, बस वो एज इट इज रहेगा। तो -4 इंटू 180 बाई 22 बाई 7, -4 इंटू 180 इंटू 7 बाई 22, 2 2 जा 2 11 जा, तो ये हो गया 7 2 जा 14, तो 18 इंटू 14 कितना हो गया 180 और 72, तो ये आ रहा बेटा माइनस में 2520 अपॉन में 11। तो माइनस से कोई परवाह नहीं है, हमें तो डिवाइड ही करना है, वो बस बाहर रहेगा साइन 2520। बट एक्चुअल में आज तक आपने एंगल नेगेटिव नहीं पढ़ा होगा, आपने जब भी एंगल पढ़ा है चाहे डिग्री में ही पढ़ा है वो पॉजिटिव पढ़ा होगा। नेगेटिव एंगल का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो नेक्स्ट क्लास में हमारा कवर अप होगा, ठीक है, समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूरी कॉन्सेप्ट है। तो चलो जी 11 2 जा 22, 5 में से 2 गए 3, 2 नीचे, 11 2 जा अगेन 22, ये बच गया 10, 100 नीचे, 11 9 जा 99, नीचे आ गया 1, इनू कितना मल्टीप्लाई 16 नाल, फिर 11 से डिवाइड, 11 5 जा 55, फिर रिमाइंडर 5 मल्टीप्लाई कर दो 60 से, आ गया बच्चे 300, फिर अगेन 11 से, 11 2 जा 22, ई हो गया 80, 11 7 दा 77, ये बचा 3। अब बेटा यहां पर डेसिमल जरूर लगाना कि इसको 27 ही रखना है या राउंड ऑफ करके 28 करना है, ठीक है, ये वेरिएशन एक छोटी सी आपको समान दी है। तो मैं अगर इधर डेसिमल लगाता हूं तो इधर 30 आएगा, तो 11 2 आएगा, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि भाई अप्रोक्सीमेटली इसको 27 ही लेंगे, राउंड ऑफ करके 28 रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, बस माइनस में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। एंड बेटा क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ था डिवीजन तो अप्रॉक्स जरूर लगा के आना, और ये साडा आंसर आ गया, ठीक है। इसमें बेटा आप देख भी रहोगे मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपको करवा दूं, और जो बाकी बुक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको करवाऊं। तो एनसीईआरटी तो देखो बाय डिफॉल्ट होनी ही होनी है आपकी, एक्स्ट्रा भी एग्जाम्पलर के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ जो एक दिल्ली गवर्नमेंट का आपको पता होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का, वो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए एक सपोर्ट मटेरियल रिलीज करता है।
जिसमें बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन होते हैं, जिसको बोल सकते हैं उम्दा लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो वो क्वेश्चन के भी आप में, सारे तो नहीं, बहुत सारे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बैंक है और अपने पास टाइम फ्रेम लिमिटेड है, बट यस कुछ क्वेश्चन जो मुझे थोड़े इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपको क्लास में जरूर कराऊंगा, तो सारे इंक्लूड करके रखे आज के लेक्चर में। चलिए, अब ये एनसीईआरटी का ही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ईक्यू मतलब बेटा एग्जामिनेशन क्वेश्चन, जो आपको अपने स्कूल एग्जामिनेशन में देखने को बहुत प्रोबेबल चांसेस के अंदर मिल सकते हैं। तो इनको जरूर आपको क्या बोलते हैं कि करके जाना है। कब? जब आपका एग्जाम से पहले जो गैप होता है ना, तो जिन जिन क्वेश्चन पर आपको ईक्यू लिखवाऊं बेटा, जब आप रिवाइज करने बैठे तो मेक श्योर उस चैप्टर से वो क्वेश्चन तो अपने हाथ से पूरा पूरा खुद करके देखें। सारे क्वेश्चन तो खुद करके देखने पॉसिबल नहीं होंगे, पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो अपने हाथ से आपको एग्जाम से पहले करके ही जाने हैं, जाने हैं, क्योंकि ना तो जाने अनजाने में कोई गलती हो जाएगी बेटा तो मौका मिलेगा फिर से करने का, बट हम चाहते हैं नहीं कि वो आपको मौका मिले, फिर पता चले अगले साल फिर से मौका मिल रहा है गलती सुधारने का। तो बेटा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसी नौबत आने मत देना, है ना। तो कह रहा है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। भाई एक पहिया है जो 360 भारी घूमता है, रेवोल्यूशन समझते हो ना, एक पहिया जब एक चक्कर पूरा कर ले उसको अपन बोलते हैं क्या? रेवोल्यूशन है। तो हमारे पास एक पहिया 1 मिनट में 360 बारी घूमता है। आपको बताना है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर वो रेडियन में कितना घूम चुका होगा, मतलब कितना रेडियन उसने कवर अप कर लिया। यार हमें पता है कि एक पहिया जब घूमना शुरू करा तो उसने एंगल कवर करना शुरू करा, और पहिया अगर यहां से स्टार्ट हुआ है घूम फिर के, अगर वो वापस हम उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को देखें तो यानी कि 360 डिग्री उसने पूरा कवर कर लिया एक रेवोल्यूशन के अंदर। हमसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि उसने कितना एंगल कवर करा है 1 सेकेंड में, बट अब आपको डिग्री में नहीं बताना, आपको बताना है कि रेडियंस में कितना हो। हमें यह तो पता है कि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री का एंगल कवर होता है, बट हमें यह नहीं पता कि 1 सेकेंड में कितना होता है। तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है यही। तो हम लोग अगर बोले कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट, भाई 1 मिनट के अंदर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितनी दे रखी है इसमें? 360। सो दैट मींस नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स, भाई 1 मिनट का मतलब तो 60 सेकेंड्स ही हो गया, तो वो भी 360 हुई। बट हमें पता करना है 1 सेकेंड के लिए, तो पहले ये देखने की 1 सेकेंड में पहिया घूमता कितनी बारी है। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास कितना? 360 बाय 60 यानी कि 6। तो यानी 1 सेकेंड के अंदर जो पहिया है वो 6 बारी घूम रहा है। तो यानी हमें बताना है कि 1 सेकेंड में उसने कितनी बार एंगल, कितने एंगल बना लिए। अगर इसको डिग्री की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो पहले, तो रेडियन अपने आप समझ में आएगा। एक पहिया एक बार घूमने में 360 डिग्री कवर करता है, तो 2 बारी घूमने में कितना करेगा? अरे सर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 720 डिग्री। अच्छा 3 बार के लिए क्या होगा? कैसी बातें कर रहे हो सर, इंटू 3 कर दो। चलो मैं पूछूं कि 6 बारी घूमने में वो कितना कवर करेगा? सर कैसी बातें सर, इंटू 6 कर दो। तो अगर 1 सेकेंड में हमारे पास 6 रेवोल्यूशंस कवर कर रहा है और हर एक रेवोल्यूशन में वो 360 डिग्री कवर करता है, तो इसका मतलब 6 रेवोल्यूशन में वो 360 इंटू 6 डिग्री कवर कर रहा है, और वही तो एक काम 1 सेकेंड में हो रहा है। तो यानी 1 सेकेंड में डिग्री में कितना बना? 360 इंटू 6। अब ये जो आपने सोचा है इसी को बस आपने रेडियन में करना है। कैसे? ऐसे कि रेडियंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन, कि अगर एक ही रेवोल्यूशन होती तो उसमें रेडियन कितने कवर्ड होते? सर 360 डिग्री का मतलब 2 पाई। मैंने आपको बोला था 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 270 और 360, ये वैल्यूज आपके दिमाग में हर वक्त होनी चाहिए कि रेडियंस में कितनी होती है। स्टार्टिंग में बताया था, वो मैंने कहा था बार बार यूज होगी, हो रही है ना, कि भाई एक रेवोल्यूशन डिग्री में 360 डिग्री की होती है, तो मतलब रेडियंस पे कितनी होगी? 2 पाई। ठीक है, बार बार कन्वर्ट करेंगे तो यार अपना ही टाइम जाएगा। सो दैट मीन्स कि रेडियंस कवर्ड इन 6 रेवोल्यूशंस कितनी होंगी? सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, ये तो बस पता ही है हमारे को कि इंटू 6 कर दो, तो यानी कि 12 पाई रेडियंस हो गए। और बेटा यही 6 रेवोल्यूशंस कितनी देर में ली गई है? 1 सेकेंड में ले रखी है। सो देयरफॉर रेडियंस कवर्ड इन
1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट 12 पाई, और यही मेरा आंसर आ गया। क्योंकि जैसे यहां पर 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है, यहां पर 6 रेवोल्यूशन का मतलब 1 सेकंड है, बिकॉज 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन। तो जितने आपके पास रेडियन कवर होंगे 6 रेवोल्यूशन में, उतने ही रेवोल्यूशन आपके पास, उतने ही रेडियंस आपके कवर होंगे 1 सेकंड के अंदर, बिकॉज 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन बन रही है। ठीक है, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक भी आपका इंट्रोड्यूस हो जाएगा, छोटा सा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम बोलते हैं क्या, लेंथ ऑफ आर्क। ऑल्दो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, बट वहां पर आपने पढ़ा था डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होती थी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहां पर वही चीज पढ़ेंगे बट रेडियन की टर्म्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें वही है। तो सबसे पहले बेटा एक सेक्टर बनाया हमने, है ना। आर्क तभी बनती है जब एक सेक्टर बनता है, उसके बिना आर्क बनेगी नहीं। ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, और ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है थीटा, और बेटा ये होगी हमारे पास आर्क। ये क्या है हमारे पास, आर्क। और इस आर्क की लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, जिसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है अपने पास, एल। और इस एल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, थीटा आर। बट कंडीशन याद रखनी है कि जो थीटा है वो मस्ट भी किस में होना चाहिए, इन रेडियंस में। क्योंकि बेटा अब हमारे को रेडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हो, अब हमें रेडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो रेडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेंथ ऑफ आर्क होती है एल, हमेशा किसके बराबर होती है, थीटा इंटू आर। और जिसमें आपको याद रखना है ये थीटा डिग्री वाला नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, ये कंपलसरी रेडियंस वाला होना चाहिए। अब सर ये फॉर्मूला कैसे आया, तो आपको 10th वाला फॉर्मूला याद है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। भाई ये तो पढ़ा ही होगा सबने, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस 2 को अगर मैं 360 से काट दूं तो ये 180 बन जाएगा, और इसको अगर मैं थोड़ा ठीक करके लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, पाई बाय 180 इंटू थीटा इंटू में आर। अब इसमें अगर आप ये देखो भाई, पाई बाय 180 इंटू थीटा, क्योंकि जब मैं 10th में पढ़ता था ये थीटा हमारे पास होता था डिग्री के अंदर, ये 10th में तो रेडियन का कोई मतलब ही नहीं था, ये 10th वाला फॉर्मूला है अपने पास, तो वहां उस समय थीटा डिग्री में होता था। अब बेटा डिग्री वाले थीटा को जब मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बन गया ये मेरा कौन सा थीटा, रेडियंस वाला थीटा। तो वहां से बेटा ये हमारा फॉर्मूला चलेगा। अब वैसे तो वो भी यूज कर सकते हो कि पहले डिग्री में निकाल दो और फिर रेडियन में कन्वर्ट कर दो, बट अब डायरेक्ट करेंगे ना, कोई नई चीज सीख रहे हैं तो वैसे इस क्वेश्चन में बोला है कि डिग्री मेजर निकालना है ऑफ द एंगल सबटेंडेड एंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस है 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क है 22 सेंटीमीटर। ऑल्दो आप सीधा क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, पर जब वो बेटा स्पेशली बोल रहा है डिग्री मेजर, तो मतलब आपको पहले रेडियन निकालना है, उसको कन्वर्ट करके दिखाना है ना, कि डिमांड यहां पर अलग है। आप अगर 10th वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, थीटा आर, बट हमारे को पहले थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा किस में आएगा, रेडियंस में। ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास थीटा आएगा, एल आ गया 22, आर है 100, तो थीटा की वैल्यू आ गई 22 बटा 100, यानी कि 211 सा 250 सा, तो थीटा आ गया मेरे पास 11/50। बट ये थीटा किस में है, रेडियन में है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो ये बस आपसे वही मेहनत करवाना चाहता है। तो यहां पर अब आपका, जो मैं कर देता हूं पूरा इसको, कि जो मेरा डिग्री एंगल आएगा, अब एक तरह से क्वेश्चन वही हो गया ना कन्वर्ट करने का, कि रेडियन एंगल है, इसको कन्वर्ट करके दिखाओ डिग्री में। तो क्वेश्चन अल्टीमेटली वही है, बस अब पूछने का तरीका चेंज कर दिया। तो डिग्री मेजर क्या आ जाएगा अपने पास, 180 बाय पाई को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 11/50 से। चलो एक 0 से 0 कट गया यहीं पे, 18 11 अपॉन में बेटा 7 नीचे आएगा, मैं डायरेक्टली उसको ऊपर लिख रहा हूं, है ना। ये वाला कैलकुलेशन वाला काम अब आप समझ गए कि सर ये पाई की जगह पे 22/7 आएगा, फिर 7 ऊपर आएगा। एग्जाम में भी आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़े थोड़े स्टेप बचा सकते हैं, लिखने का टाइम बच जाएगा। 2 9 जा 2 11 जा, और तो कुछ कटता नहीं है, 9 7 जा 63 इंटू में 11, तो ये देखा 3 6 3 9 और 6 693 हो गया ये,
और ये आ गया हमारे पास कितना 55, 693/55। कुछ कैंसिल आउट और तो नहीं हो रहा? ठीक चल रहा है। अच्छा मैं यहाँ पे 11 से कट कर देता हूँ, कुछ वही लग रहा है कुछ गड़बड़, कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बन रहा है ये। मैंने 11 से 11 काटा ही नहीं, बताओ, और आसान हो गया। तो ये तो सिर्फ 63/5 ही बच गया, और लो और आसान। तो लीजिए भाई 63/5, तो ये आ जाएगा 5 12 60, सीधा ही कर देते हैं, क्यों ट्रेडिशनल मेथड करें। इनटू 60 तो करना ही करना है बेटा। 180 को डिवाइड करा 5 से, 5 36 जा होता है 180। तो इसमें हमें सेकंड पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका डिग्री में कितना आएगा आंसर बेटा? 12 डिग्री 36 मिनट अप्रोक्स। अगर आप इसको क्लास 10th वाले फॉर्मूले से करते तो आपका आंसर आता 60, आप 63/5 अगर सपोज करो आपका बचता, तो मैं जैसे अगर मैं 10th वाला तरीका करूंगा, इसको पूरा करने के बाद आपका आंसर डेसिमल में आता, क्योंकि 10th में तो आपने सीखा नहीं था कि मिनट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसलिए अगर आप 10th वाला फॉर्मूला के आंसर लिख के आएंगे ना, तो आप डिग्री में लिखेंगे सिर्फ, और वो भी डेसिमल के साथ। बट हमें पता है कि अब 11th के अंदर डिग्री डेसिमल में नहीं होती। अगर डिग्री डेसिमल में है तो उसका मतलब हमारे को उसको मिनट और फिर फर्दर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहले रेडियन में निकालना है और फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बेटा अपना आंसर आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना बेटा, कि अब हम लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला रखेंगे याद, क्या? थीटा इंटू आर, और जहां पे थीटा क्या होगा? इन रेडियंस। If in two circles arcs of same length subtend angle 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। तो दो सर्कल है बेटा अलग अलग। अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट है, दो अलग अलग सर्कल है, दोनों में जो लेंथ ऑफ आर्क बन रही है वो सेम है। इसका सेंटर O ले लो, इसका सेंटर O डैश, इसका रेडियस R1 ले लो, इसका रेडियस R2 ले लो, इसका एंगल θ1 ले लो, इसका एंगल θ2 ले लो, इसकी लेंथ ऑफ आर्क L1 ले लो, इसकी लेंथ ऑफ आर्क L2 ले लो। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, दोनों सर्कल की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सेम है। तो इसका मतलब जो L1 है वो बराबर है L2 के, और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो इन डिग्री मुझे दे रखा है कि भाई θ1 कितना है? 60 डिग्री है, और θ2 कितना है? 75 डिग्री है। बट मुझे पता है कि यहां पर मैं फॉर्मूला यूज करूंगा डायरेक्टली, कौन से वाला? रेडियन वाला। ऑल्दो अगर मैं डायरेक्टली यूज करूंगा डिग्री वाला भी आंसर बाई चांस सेम ही है, क्योंकि यहां पर भी हम रेशियो में एक्सप्रेस करेंगे। बट आपको ध्यान रखना है बेटा, अब 11th क्लास में जब भी एंगल की बात की जाएगी तो आपको रेडियन को ही स्टैंडर्ड लेके चलना है। ठीक है, तो पहले मुझे यहां पर कन्वर्जन करनी पड़ेगी इसकी डिग्री में, और डिग्री से रेडियन में। तो कुछ नहीं करना उसके लिए भाई। अब देखो 60 डिग्री आपको याद है डायरेक्टली π/3 होता है ना, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है उसको आपको बेटा नहीं भूलना है, घोटा मार लो उसका। तो ये π/180 इंटू 75, 15 5 15 12। तो ये 75 डिग्री का मतलब हो गया 5π/12। तो अब मेरे पास θ1 और θ2 रेडियंस में आ चुके हैं। मुझे क्या बताना है? रेशियो ऑफ देयर रेडियाइज। तो मतलब मुझे R1 का रेशियो R2 के साथ बताना है कितना आएगा। कोई टेंशन नहीं, बहुत ही सरल काम है, बहुत ही आसान काम है। L1 इक्वल टू L2 है, इसका मतलब θ1 R1 बराबर है θ2 R2 के। L का फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने, θr। तो बेटा L1 हो जाएगा θ1 R1, L2 हो जाएगा θ2 R2। ठीक है जी, हमें फाइंड आउट करना है R1 रेशियो R2, तो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। तो R1 बाय R2 हो गया θ2/θ1। इसकी वैल्यूज डाल दो। θ2 कितना है? 5π/12। θ1 कितना है? π/3। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। सो 5π, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, पाई से π/3 से 12π, तो ये बचा 5/4। सिंपली R1 रेशियो R2 कितना आ गया? 5/4। ये मेरा आंसर है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा इसके,
बस क्वेश्चन को समझना है। अब अगर आप इसमें सीधा θ1 की जगह पर 60 और θ2 की जगह पर 75 लिखोगे तब भी आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 5:4। फिर बच्चा बोलेगा सर इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हैं हमसे? बेटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू बिल्कुल सही है, पूरे बेझिझक करो, बट अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेक श्योर कि आप रेडियन में कर रहे हैं। वरना होता है ना कई बार कि सर मेरे तो पूरे क्वेश्चन सही थे, मैं तो पूरा 100 मार्क का बिल्कुल सही करके आया हूं, मेरा आंसर भी मैच करें, नंबर आए मेरे 98। तो बेटा ऐसी छोटी छोटी जगह पर आधा आधा नंबर कट जाता है और हमें पता तक नहीं चलता, भनक तक नहीं पड़ती। तो इसलिए मेक श्योर कि जो आपका सब्जेक्टिव वे है रिप्रेजेंट करने का उसमें कोई कमी ना हो कहीं पे भी। तो ये मेरे पास आ गया बेटा, ठीक है। चलिए चल कि द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, कि 40 मिनट में वो कितना मूव करेगी। तो अगर मैं समझूं बेटा कि यहां पर जो मिनट हैंड है, हमसे आर हैंड की बात नहीं करी तो अपन भी इसको नहीं बनाते, अपन मिनट हैंड की बात करते हैं कि ये मेरे पास अगर मिनट हैंड है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, मिनट हैंड है ना, उसकी जो लेंथ है वो 1.5 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास, अब खुद सोचो बेटा अगर ये मिनट हैंड है तो ये लेंथ एल बनेगी या रेडियस आर बनेगा, इसलिए डायग्राम की इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो ये अपने पास क्या बनेगा, रेडियस। तो आप बोलोगे कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, दैट मींस जो रेडियस होगा हमारे लिए इस फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है 1.5 सेंटीमीटर। कह रहा हाउ फर डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट में इसकी जो टिप है वो कितनी मूव कर जाएगी, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि भी 40 मिनट में सपोज करो कि जो हमारे पास, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया तो यहां पर 7 आता है, 7 के बाद आपके पास 25 मिनट यहां आगे और 15 मिनट आपके यहां तक, यहां तक हो जाएंगे 7:15 हो जाएंगे मेरे ख्याल में, 40 मिनट का मतलब कि 40 मिनट कवर अप करने में, वैसे हमें एंटी क्लॉकवाइज बनाना चाहिए था, ठीक है, बट यहां पर मैंने बना दिया, इसको ऐसे समझ लो ना, ये 40 मिनट ये तो नहीं आएंगे, मैं इसको दूसरी तरह से कर देता हूँ कि 40 मिनट बने, 11 पे कर देते हैं कि भाई ये हमारे पास 40 मिनट कवर अप हो रहे हैं इसके ना, भाई ये 40 मिनट कवर अप होने में हमारे पास थीटा कितना बना है। अब उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितना एंगल बनता है। अब आपको डिग्री में निकालना है या रेडियंस में निकालना है, ये आपकी मर्जी है। आप पहले डिग्री में निकाल के रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली रेडियंस में भी निकाल सकते हैं। हमें पता है, ध्यान समझना यहां पर, जो एंगल है जो कवर हो रहा है हमारे पास 1 मिनट में, है ना, तो फिर पहले 1 घंटा ले लो, एंगल कवर्ड इन 1 आवर वो 360 डिग्री होता है। मैं रेडियंस की बात करूंगा तो 2 पाई रेडियंस होता है। 360 डिग्री होता है ना, 1 घंटे में पूरा एंगल मिनट हैंड जो कवर अप करता है, पूरा एक रेवोल्यूशन घूम जाती है, 12 से शुरू के 12 पर आ जाती है 1 घंटे में, तो 360 डिग्री कवर होते हैं। और 360 डिग्री का मतलब रेडियन में सीख लिया कितना है, 2 पाई। तो एंगल कवर्ड इन 1 घंटा 2 पाई, इसी का मतलब एंगल कवर्ड इन 60 मिनट, 60 मिनट में कितना एंगल कवर हो गया सर, 2 पाई। तो एंगल कवर्ड इन 40 मिनट, यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे तो 2 पाई अपॉन में 60 इंटू में 40, है ना, यूनिटरी मेथड आता है ना, नहीं आता तो उसको और डिटेल में करवा देता हूं कि 60 मिनट में अगर 2 पाई एंगल बन रहे हैं तो 1 मिनट में कितने बनेंगे सर, 2 पाई डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब एंगल कवर्ड इन 40 मिनट कितने होंगे सर, अब 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 4 पाई बाय 3, ठीक है। तो आर मिल गया मुझे, तो यहां पर आ जाएगा रेडियंस कवर्ड इन रेडियंस कवर्ड इन 40 मिनट्स, वो आ गया बेटा 4 पाई बाय 3। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगा दिया, थीटा आर, थीटा है 4 पाई बाय 3 और आर है यहां पर 1.5, डेसिमल हटाया इंटू 10 आ गया, 4 3 1 जा 3 5 जा, पहले जो कैंसिल आउट हो उसको कैंसिल आउट कर लो, फिर 5 1 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो ये आ गया 2 पाई
या फिर इसको, क्योंकि बेटा यहां पर हमारे को लेंथ की बात हो रही है, तो या तो आप 22/7 लिख दो या 3.14। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि सर हमने पाई को 3.14 क्यों करा, क्योंकि बेटा यहां पर मैं रेडियन में नहीं जा रहा हूं, डिग्री से रेडियन में नहीं जा रहा हूं, ये सिंपल एक लेंथ की कैलकुलेशन है, तो वहां पर पाई को मैं 3.14 लिख के चल सकता हूं। तो 6.28 यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर है, यूनिट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। चलो, अब आपके लिए बेटा एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, है ना, यही वो उसी सपोर्ट मटेरियल से लेकर आया हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी होंगी, आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, क्योंकि अगर दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत हो गई, और हमेशा दोनों में से कोई एक ही गलत होगी, दोनों गलत वाले ऑप्शन में ही नहीं होते। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि दोनों सही हो जाए, पर दोनों कभी भी गलत नहीं हो सकती, दोनों में से एक तो सही होगी। तो पहले तो ना हमेशा वैलिडिटी चेक कर लिया करो कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो जैसे द डिग्री मेजर कॉरेस्पॉन्डिंग टू -2 रेडियंस इज इतना, भाई -2 रेडियंस इतना होता है, और रीजन दे रखा है कि द डिग्री मेजर ऑफ अ गिवन रेडियन मेजर इज इक्वल टू 180/π इंटू रेडियन मेजर। तो भाई ये हमारे पास रीजन तो बिल्कुल सही है, इसको तो देखते समझ में आ गया। अब रीजन सही है तो मतलब भाई ये वाला ऑप्शन तो यही गलत हो गया। अब तीन बचे, अब आ जाते हैं असर्शन के ऊपर। -2 रेडियन का डिग्री मेजर ये होता है, तो चलो करके देखते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करा बेटा मैंने 180/π यानी 22/7 से, एमसीक्यू तो डायरेक्ट करेंगे, 2 1 जा 2 11 जा, तो यह आ जाएगा 0 8 7 56, हाँ 8 7 कितना हो गया 56, 5 के सारा कम, तो 1260/11 आ गया, ठीक है। चलो डिवाइड करना शुरू करते हैं, 1260/11, 11 एकम 11, ये बचा 16, 11 एकम 11, 6 में से गया 5, तो ये आ गया 0, 11 4 जा 44, ये आ गया 6, इसको करा इंटू 60, तो ये आ गया 360। फिर आ जाओ 11 से, यह जगह 11 3 जा 33, यहां पर 19 मिनट है, यहां पर 19 मिनट है, यहां पर देखते ही मुझे पता लग रहा है कि भाई 3 आएगा, तो यानी ये अपना क्या हो गया, यहीं पर ही गलत हो गया, एसर्शन गलत हो गई, तो यानी ऑप्शन डी मेरा करेक्ट हो गया। इस तरह से चलना है। एक और वे है इसको करने का, वो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपके लिए, कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। कैसे? इसका मतलब हो गया 114 डिग्री प्लस में 19/60 डिग्री, आपको तरीका बताया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यह आ जाएगा 0 6 चौक 24, कैरी 2 हो गया, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 1 से 6 अपॉन में 60, तो यह आ जाएगा मेरे पास कितना 9 4 और 1 5 8 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, π/180 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो π/180 से, तो साफ सी बात है पाई तो बच रहा है भाई, ये डिग्री आ गया ना, इसको कन्वर्ट करना है मुझे रेडियन में, तो क्या करूंगा इंटू में π/180, तो वही समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, ये पाई तो हटेगा ही नहीं हमारे पास इस तरह से। तो या ज्यादा से है, चलो आप इस 60 को π/3 भी लिख दो, तब भी कैलकुलेशन आपकी सही नहीं बन रही, एग्जैक्टली नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे अगर मैं इस वाले 60 को ऐसे लिख दूं, 68/59 डिवाइडेड बाय 60 को लिख दिया π/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई चलो कट गया, 3 1 जा 360 जा। अब इसको डिवाइड करके देख लो, ठीक है, सीधा है ना, डिवाइड करके देख लो, 6 1 जा 6, फिर डिवाइड करेंगे बेटा, फिर उसको हमारे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बात बनेगी नहीं। तो यानी हमारे पास सीधा हम यहीं से आ सकते हैं, इस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसे डिवीजन करके हमारे पास मैच ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब असर्शन अपनी क्या है, फॉल्स है। अब आते हैं बेटा आज के लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये एक हमारा आप बोल सकते हैं कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, तो आपकी केस स्टडी की भी एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से आता है। केस स्टडी में बेटा होते क्वेश्चन ही हैं, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसी के बेस पर ही होते हैं, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी होता है, 4 मार्क्स का मिलता है हमारे को। करके आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर शर्मा परचेज अ फार्म हाउस इन शेप ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसमें चारों एंगल आपको दे रखे, ठीक है। तो इसकी फिगर मैं नेक्स्ट पेज पे बना लेता हूं कि अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, कुछ ऐसा समझ लेते हैं कि भाई एंगल A 90 डिग्री का है, तो थोड़ा सा अजीब हो गया। अच्छा 90 डिग्री वाले कौन कौन है, A 90 है,
और फिर डी 90 है। ऐसे ये अगर ए है, ये डी है, ये 90 होना पड़ेगा, ये 90 होना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। और समझ सकते हो यार ना, यहाँ पे हम एग्जैक्टली तो बना नहीं पाएंगे, तो इसको नाम देते हैं ऐसे ए बी सी डी। कि एंगल ए अपने पास 90 डिग्री का दे रखा है, एंगल बी कितना दे रखा है 72 और वो 108, ये 108 दे रखा है, और ये अपने पास 90 दे रखा है ना, यही है ना। He also purchased a horse and a cow. One day he tied the horse with a rope at vertex B and observed that it describes an arc of length 88 meter when it moves along a circular path keeping the rope tight. तो याद है ना सर, 10th क्लास में भी क्वेश्चन है। तो उसने बी पर बांधा था और हॉर्स को, तो हॉर्स ने क्या करा, एक आर्क करी, और ये लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है 88 सेंटीमीटर। ये इसका रेडियस हो जाएगा जो हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ एंगल बी, रेडियन मेजर ऑफ एंगल बी। तो यार इसमें तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है, तो रेडियन मेजर निकालना है एंगल बी का। बताओ, इतना सारा काम करवा के डायरेक्टली पूछ लिया क्या कि एंगल बी का रेडियन मेजर बता दो। तो कुछ नहीं करना सर, पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई कर दो 72 से, और 9 8 जा 9 2 जा 0 जा, फिर 4 2 जा 4 5 जा। तो ये आ गया बेटा मेरे पास 2 पाई बाय 5 रेडियंस। तो पहला पार्ट डन। सेकंड पार्ट में पूछा व्हाट इज द लेंथ ऑफ रोप। तो जो बी के अकॉर्ड बार को बांधी है, लेंथ ऑफ रोप का मतलब यानी कि मुझसे ये रेडियस पूछ लिया है। सेकंड पार्ट फॉर एंगल बी, यहां पर हम लिख देते हैं कि भाई हम एंगल बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं कि एल का फॉर्मूला थीटा आर है। एल हमारे पास कितनी है 88 सेंटीमीटर, थीटा हमारे पास 2 पाई बाय 5 है ना, रेडियन वाला लेके चलना है, रेडियस अपने को फाइंड आउट करना है। तो यह जगह 88 इंटू 5 अपॉन में 2 पाई इक्वल टू आर, ये आ गया 44। अब वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी बेटा हमारे को, पाई की 22 बाय 7, तो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर कितना आ गया 70 सेंटीमीटर। बेटा कैलकुलेशन में प्लीज एक बार नजर बना के रखना, है ना। 2 से ही कटा है 44 हो गया, 22 बाय 7, 21 1 जा 22 2 जा 5 दूनी 10 70 70। तो सेकंड पार्ट भी गया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर डिस्प्लाइड बाय द हॉर्स इफ इट डबल्स द रोप लेंथ। तो भाई अगर रोप लेंथ डबल हो जाए तो यानी कि अब मेरे पास जो रोप लेंथ है वो कितनी होगी थर्ड पार्ट में, कि जो आर है हमारे पास वो कितना है, डबल है किसका, आर डैश लेते हैं इसको, जो डबल है किसका, पुराने वाले का। तो आर डैश कितनी होगी 2 इंटू 70 यानी कि 140 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है कि कितनी लेंथ ऑफ आर्क बनेगी, है ना। तो यानी मुझे अब एल डैश निकालनी है, एंगल तो यही रहेगा थीटा, आर डैश थीटा कितना था सर 2 पाई बाय 5, आर डैश कितना है सर 140, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5 2 जा 5 8 जा। तो एल डैश आ गया 56 इंटू में उसको 22 बाय 7 कर लेते हैं क्योंकि 7 से डिवाइड हो रहा है इजीली, 7 1 जा 7 8 जा। तो ये कितना आ गया मेरे पास 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो 176 सेंटीमीटर आ गया मेरे पास। काम खत्म थर्ड पार्ट का भी जा अभी। हाँ, what will be the length of arc described by the cow if it is tied at vertex C with the rope of safe length as horse। तो लेंथ वही है जो हॉर्स की है, यानी कि क्या हो रहा है, हाँ, लेंथ वही है जो हॉर्स की है, यानी कि आर आपके पास 70 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी बनेगी, तो यानी कि फॉर सी बताना है। तो फॉर एंगल सी आपको एल बताना है कितना आएगा, और रेडियस आपको दे रखा है जो पहले वाला था कितना 70 सेंटीमीटर। थीटा आपको निकालना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि ये मैं आपको आज का थर्ड क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं।
ठीक है बच्चे, तो बहुत आसान केस स्टडी वाला क्वेश्चन, देख के जरूर डर लगता है बट घबराने का नहीं, आएगा आएगा आपको। सो विद दिस बेटा आज की क्लास हम यही फाइंड अप करेंगे। छोटा सा टॉपिक था आज का, मेजरमेंट ऑफ एंगल। अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन वहां होती है। पूरी कोशिश रहेगी बिल्कुल तसल्ली से, आराम से, डिटेल में आपको कराया जाए, बारीकियां समझाई जाए, ताकि कहीं अटको ना। बारीकियां समझ में आएगी ना तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप संभाल लोगे। तो अगर मैं आज की बात करूं बेटा, तो आज हमने क्या क्या करा, मेजरमेंट ऑफ एंगल करा बेसिकली, और उसमें हमने बेसिकली दो चीजें पढ़ी। एक कि हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियंस में, और दूसरा रेडियंस को डिग्री में, और फिर लेंथ ऑफ आर्क के हमने चीजें पढ़ी। तो तीन बातें आज हमने मेन करी है, जिसके थ्रू आज हमारे टॉपिक पूरा होगा। होमवर्क के लिए बेटा ऑलमोस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट जो एग्जांपल और कुछ अगर एक आध क्वेश्चन बचे हुए हैं और जो मैंने होमवर्क दिए हैं वो आपको जरूर करना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस में होमवर्क क्वेश्चन 1 2 3 जो आज आपको दिए हैं, ये तो आपने भेजने ही भेजना है बेटा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, आप लोग बताइएगा बेटा अगर कहीं पर भी आपको कुछ समस्या लगी हो। ठीक है, पहली क्लास है, थोड़ा सा टाइम लगेगा न्यू स्टूडेंट्स को एडजस्ट होने में, बट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो बताना सब। तो मिलते हैं बेटा फिर कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, बाय बाय एवरीवन।